हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ्स चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स इसकी एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट की है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। देखिए बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये कह रहे हैं आपको कोई नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उनको उनके सेट को यूनिवर्सल सेट लेना है और कॉम्प्लीमेंट्स लिखने हैं नीचे जो भी सेट दिए हैं इनके। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, क्या मतलब निकलता है। ये कह रहे हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर है ना उनको आपको क्या लेना है, हियर यू स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सेट। इनको क्या लेना है, नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट लेना है। ठीक है, तो बेटा आपको पता है नेचुरल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होते हैं इवन नेचुरल नंबर और एक होते हैं ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर में इवन नंबर भी आते हैं और ओड नंबर भी आते हैं। ये मैंने क्यों लिखा है मैं आपको अभी आगे समझा दूंगी। ठीक है जी, सिंपल सी चीज आप यहाँ पर ये समझो कि आपको यहाँ पर बोला है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनके सेट को यहाँ पर आपको यूनिवर्सल सेट लेना है। और मैंने आपको ये बताया कि नेचुरल नंबर 2 तरीके के होते हैं, एक तो इवन नेचुरल नंबर होते हैं, एक ओड नेचुरल नंबर होते हैं। सिंपल सी चीज है, हमारे नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिल द एंड ऑफ इंफिनिटी। उसमें 1 3 5 7 9 11 13 15 ये सब क्या ओड नेचुरल नंबर्स हैं, और 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड सो ऑन ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स है। इतनी चीज आपको समझ आ गई। अब देखिए मूव करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। देखो बेटा, यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी है ये हमें किस फॉर्म में दिया है, ये हमें रोस्टेड फॉर्म में नहीं दी हुई, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया। तो जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया होता है हमें उसी फॉर्म में आंसर देना होता है। ठीक है जी, इसका फर्स्ट पार्ट समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। यहाँ पर बोल रहे हैं एक्स जो है वो कोई इवन नेचुरल नंबर है। अब हमें निकालना क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है बेटा। तो इसीलिए मैंने ये पूरे सेंटेंस को एज इट इज उतार दिए, क्योंकि मैं इसके ऊपर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का साइन लगाऊंगी। ठीक है, टाइम वेस्ट होता है अगर मैं साथ के साथ उतारती। मैंने पहले उतार दिया, आपको कॉम्प्लीमेंट का साइन लगाकर दिखा दिया। यानी कि अब इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट लिखना है। इसका मतलब जो जितने भी इवन नेचुरल नंबर हैं हमें वो नहीं लेने हैं। यहाँ पर जिस भी सेट का हम कॉम्प्लीमेंट लिख रहे होते हैं उस सेट के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो हम नहीं लेते, बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स ले लेते हैं। सिंपल सी चीज है, यही मतलब होता है ना कॉम्प्लीमेंट का। तो जब हमें अगर ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ पर किसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, इवन नेचुरल नंबर का। तो इवन नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी कि इवन नेचुरल नंबर नहीं लेने, लेकिन इवन नेचुरल नंबर की जगह मैंने अभी आपको बताया नेचुरल नंबर तो 2 तरीके के होते हैं, इवन नेचुरल नंबर होते हैं, ओड नेचुरल नंबर होते हैं। तो अगर मैं इवन नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट लिखूंगी तो मैं क्या लिख दूंगी, ओड नेचुरल नंबर। अगर सपोज मैं इसका इनवर्स कर दूं, मुझे ओड नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट लिखना होता तो मैं क्या लिखती, इवन नेचुरल नंबर। सिंपल सी चीज है। ठीक है, यानी कि मेरा आंसर इसमें क्या आ जाएगा बेटा, मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, क्योंकि मैं इसमें इवन नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट लिख रही हूँ जिसमें मुझे इवन नेचुरल नंबर नहीं लेने हैं। तो इसका मतलब कौन से नेचुरल नंबर लूंगी मैं, ओड नेचुरल नंबर जो कि इवन नहीं है। ठीक है, तो जो मैं बोल रही हूँ वही मैं आपको यहाँ पर लिखकर दिखा देती हूँ। इसका आंसर आएगा एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। ये यूनिवर्सल सेट में से हमने लिख दिया आंसर। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना होता है कॉम्प्लीमेंट में कि जो ये सेट दिया होता है इसके एलिमेंट्स ने लिख के बाकी यूनिवर्सल सेट में से बाकी बचे हुए एलिमेंट्स हम लिख देते हैं इन एलिमेंट्स को माइनस करके। तो जब इवन नेचुरल नंबर को मैंने डिडक्ट कर दिया तो कौन से नेचुरल नंबर बचे मेरे पास, ओड नेचुरल नंबर बचे, जो कि नेचुरल नंबर को क्योंकि हमें यूनिवर्सल सेट लेना है तो यूनिवर्सल सेट में क्या बचा, ओड नेचुरल नंबर बचे, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है जी, अब इसका सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं बेटा, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर जो चीज मैंने आपको बोली थी वही चीज आ गई ना। पहले आपको बोला था इवन नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, अब किसका लिखना है, ओड नेचुरल नंबर। तो वही सेंटेंस मैंने उतार दिया, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा देती हूँ। ओड नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा, यानी कि ओड नेचुरल नंबर इसमें हम नहीं लेंगे, बाकी यूनिवर्सल सेट के बच्चे एलिमेंट्स ले लेंगे। तो अगर ओड नेचुरल नंबर नहीं लेंगे तो यूनिवर्सल सेट में बाकी क्या बचे, इवन नेचुरल नंबर बचे। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर आंसर। ठीक है जी, अब सब मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं बेटा, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब यहाँ पर एक्स जो है वो कोई पॉजिटिव मल्टीपल है 3 का, यानी कि जितने भी 3 के पॉजिटिव मल्टीपल है, यानी कि 3 6 9 12 15 18। ठीक है, अगर हम इसको
रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, इस तरीके से आएंगे। आप समझ सकते हैं मल्टीपल कौन से होते हैं, मैंने आपको रोस्टर फॉर्म में समझा दिया। तो हमें तो लेकिन यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में ही आंसर देना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक्स एक कोई पॉजिटिव मल्टीपल है 3 का, तो इसको इसका कोई कॉम्प्लीमेंट लिखना है। ये सेंटेंस पहले तो मैंने यहाँ उतार दिया, यहाँ पे लगा दिया कॉम्प्लीमेंट का साइन। इसका मतलब क्या है निकलता है, इसका मतलब निकलता है कि अब हम जब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो हम यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में जो लिखेंगे उसमें हम पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के बाकी सारे एलिमेंट्स यहाँ पर लिख देंगे। तो इसका आंसर कैसे आएगा बेटा, इसका आंसर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर एक्स जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, एंड वो क्या लिखेंगे, एक्स इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। सेट बिल्डर का साइन क्लोज्ड आंसर। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया बेटा, क्योंकि मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है कि x जो है पॉजिटिव मल्टीपल है ऑफ 3 का, तो मैं इसमें कैसे एलिमेंट्स ले सकती हूँ जो यूनिवर्सल सेट के बाकी बचे हुए एलिमेंट है। मुझे सिर्फ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के मैं ले सकती हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमें पहले ही बोल दिया कि नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट लेना है, तो एक्स हमारा यहाँ पे किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से करता है। और एक्स मैंने यहाँ पर उन नंबर्स को हटा दिया जो कि पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 के, यानी कि बाकी जितने भी यूनिवर्सल सेट के नंबर है वो सब इसमें आ जाएंगे जो कि पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होंगे। ठीक है जी, तो इसलिए मैंने लिख दिया एंड एक्स इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 आंसर। ठीक है जी, अब फिफ्थ पार्ट में मूव करते हैं। अब फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहे हैं बेटा, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। एक्स कोई नेचुरल नंबर है जो कि डिवाइड हो जाता है 3 और 5 से, मतलब 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 5 से डिवाइड हो जाता है। एक्स ऐसा एक नेचुरल नंबर है, तो यानी कि जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लिखूंगी तो मुझे उसमें ऐसे नेचुरल नंबर लेने होंगे जो कि डिवाइड नहीं हो 3 और 5 से। ठीक है जी, यूनिवर्सल सेट से, मतलब इसके अंदर क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो यहाँ पर क्योंकि ऐसे नेचुरल नंबर है जो कि 3 और 5 से डिवाइड हो जाते हैं, तो जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लिखूंगी तो मैं यूनिवर्सल सेट से ऐसे नंबर उठाऊंगी जो कि 3 और 5 से डिवाइड ना हो, ऐसे नेचुरल नंबर लूंगी। ठीक है जी, तो बेटा क्योंकि मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, सेंटेंस मैंने उतार दिया, कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा दिया। अब इक्वल टू में मैं इसका आंसर कैसे लिखूंगी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, एंड एक्स इज अ नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। ठीक है, सिंपल सी चीज आंसर। यानी कि इसके अंदर मैंने वो सारे नेचुरल नंबर ले लिए जो 3 और 5 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट लिखा है। 6 पार्ट में मूव करते हैं। सिंपल सी चीज है, आंसर मैंने लिख दिया है। एक्स जो है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, एंड एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स एक नेचुरल नंबर है जो कि डिविजिबल नहीं है 3 और 5 से। नोट वर्ड लगा दिया। ठीक है जी, बेटा इसका फोर्थ पार्ट रह गया था, ठीक है, गलती से छूट गया था तो मैं इसको पढ़ा देती हूँ। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, एक्स यहाँ पर कोई प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स आपको पता है कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि या तो 1 के टेबल से डिविजिबल होते हैं या अपने खुद के टेबल से डिविजिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है जी, अब क्योंकि मुझे इसका यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिखना है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में मैं आपको समझाती हूँ। मैंने ये दोबारा से सेंटेंस लिख दिया, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा दिया। तो इसका आंसर मैं किस तरीके से लिखूंगी बेटा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको जो भी सेट दी है इसके अंदर जो एलिमेंट है उनको छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें लिख देने हैं। तो बेटा इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लिखूंगी तो सेट बिल्डर फॉर्म में मुझे लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्राइम नंबर आ गया, तो प्राइम नंबर नहीं लेने हैं, यूनिवर्सल सेट के बाकी एलिमेंट्स ले लेने हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर। सेट ब्रैकेट क्लोज आंसर। यानी कि बेटा जब मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट लिखा तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और एक्स यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि यहाँ पर प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है जी, 6 पार्ट में क्या बोल रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। एक्स जो है कोई परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा दूंगी बेटा। ठीक है जी, अब परफेक्ट स्क्वायर आपको पता है कौन कौन से होते हैं, जैसे 1 का परफेक्ट 1 स्क्वायर कर देंगे तो 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है जी, अब हमें यहाँ पर सिंपल बोल रहा है एक्स एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमें इसका जब कॉम्प्लीमेंट लिखना है, यानी कि इसके अंदर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में जब आंसर दूंगी तो मैं इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स दूंगी जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट के हैं वो सब मैं यहाँ पर लिख दूंगी। ठीक है जी, तो इसका आंसर कैसे देंगे बेटा, इसका आंसर देंगे सेट का साइन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्स जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है एंड एक्स इज
नोट अ परफेक्ट स्क्वायर, और एक्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि इसके अंदर मैंने यूनिवर्सल सेट से वो सारे एलिमेंट्स ले लिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, और इसका यहाँ पर इस तरीके से मैंने कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। यहाँ क्या बोल रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब। अब पहले परफेक्ट स्क्वायर की बात हो रही थी, अब परफेक्ट क्यूब की बात हो रही है, क्योंकि मुझे सेंटेंस का यहाँ पर क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो इसलिए मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा दिया, सेंटेंस मैंने दोबारा उतार दिया था, ठीक है जी। तो बेटा देखो, अब परफेक्ट क्यूब है, यानी कि मैं यूनिवर्सल सेट से ऐसे सारे एलिमेंट्स ले लूंगी जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लिख रही हूँ। कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या होता है कि ये जो भी सेट है ना, इसके जो एलिमेंट है वो नहीं लेने हैं, बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट ले लेने हैं। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर से मैं परफेक्ट क्यूब को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स यहाँ पर लिख दूंगी। तो इसका आंसर किस तरीके से देंगे बेटा, सिंपल है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, एंड एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, सिंपल, एक्स परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो सारे एलिमेंट ले लीजिए जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। उसके बाद 8 पार्ट में मूव करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8, ठीक है। इसका मुझे क्या निकालना है, पर कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बेटा इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 दिया है, इसको एक तरफ लिखो और उसको सोल्व करो, x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू क्या निकलेगी, x इज इक्वल टू 8 माइनस 3, ठीक है, प्लस का 5 है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या निकल गई, 3 निकल गई। यानी कि मैं इसको इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर बेटा, सेट ब्रैकेट के अंदर 3, और इसका कॉम्प्लीमेंट मुझे लिखना है, ठीक है जी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे लिख लेंगे बेटा, यानी कि यहाँ पर जो है मेरा आंसर, जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लिखूंगी तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर 3 नहीं लिखूंगी, बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिख दूंगी, ठीक है। तो आंसर कैसे आएगा, इक्वल टू साइन लगाएंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एक्स जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, एक्स 3 के इक्वल होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट जो है यूनिवर्सल सेट के यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है जी। अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। यहाँ क्या बोल रहे हैं बेटा, एक्स सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो मैंने वही चीज उतार दी और यहाँ पर लगा दिया कॉम्प्लीमेंट का साइन, और यहाँ पर लगा दिया इक्वल टू का साइन। अब मैं ये इक्वेशन उतारती हूँ यहाँ पर, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 पहले वाले पार्ट की तरह, और यहाँ पर मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले मैं करूंगी बेटा 2x को तो यही रहने दूंगी, ठीक है, इक्वल टू में 9 है, ये प्लस का 5 है, इधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू क्या जाएगा, 5 क्या जाएगा, इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, 9 में से 5 को माइनस करोगे। अब यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 4 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 2 1 2 2 2 4, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 2, यानी कि जब मैंने इसको सोल्व किया तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और इसका क्या करना है, हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, अब ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, तो सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अब जो हम इसका आंसर लिखेंगे, इसमें हम 2 नहीं लेंगे एलिमेंट, क्योंकि हम इसका कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं, बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट इसमें ले लेंगे। यहाँ पे सेट ब्रैकेट साइन लगाएंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, आंसर, ठीक है जी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। यहाँ क्या बोल रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7, ठीक है। तो क्योंकि इसका मुझे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लिखना है, यही मैंने उतार दिया और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बेटा, ये इसको समझना, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7 का मतलब क्या है कि x जो है वो 7 से बड़ा भी है, 7 के इक्वल भी है, ठीक है। यानी x में अब जितने भी नंबर आएंगे वो या तो 7 के इक्वल आएंगे, 7 से बड़े आएंगे। तो अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या आएगा, 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन टिल द एंड ऑफ इन्फिनिटी। यानी कि अब जब इसका मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगी इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे उसके अंदर 7 या 7 से बड़े नंबर नहीं लेने हैं, बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे नंबर ले लेने हैं, ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट्स ले लेने हैं। अब यहाँ पर देखो 7 8 9 10 11 आ रहा है, तो इससे छोटे यहाँ पर एलिमेंट्स क्या आएंगे, 7 से छोटा क्या आता है, 6 तक का, यानी 1 2 3 4 5 6 यही आता है। अगर मैं इसको रोस्टेड फॉर्म में लिखूं, भाई इससे छोटा तो यही आएगा ना, 7 से छोटा, क्योंकि 7 के बाद तो टिल द एंड ऑफ इन्फिनिटी सारे नंबर ये भी सेट के अंदर आ गए। लेकिन जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या होता है, जो एलिमेंट यहाँ पर इस सेट में आ रहे हैं इनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट हमें लिखने होते हैं। तो बाकी और एलिमेंट कौन से होंगे, 1 से लेकर 6 तक के डिजिट ही होंगे, और कोई एलिमेंट तो नहीं होंगे। अब बेटा जब हम इसको लिखकर दिखाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो किस तरीके से लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड एक्स। अब x क्या है बेटा, यहाँ पर x का ध्यान दो, x क्या है, x यहाँ पर क्या है, ये x की वैल्यू आ रही है ना, इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 6 है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है क्या है, लेस देन 7 है, 7 से छोटी है, आंसर, ठीक है जी। 7 से छोटी है, आपको समझा दिया कैसे आई है। अभी आपको एक चीज और बताऊंगी बेटा नेक्स्ट पार्ट कराने के बाद। अब देखिए बेटा इसका लास्ट पार्ट है, यहाँ पर क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, ठीक है।
तो क्योंकि मुझे इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ कॉम्प्लीमेंट का साइन, मैंने दोबारा उतार के रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मुझे यहाँ पर दिया, साइड में लिखती हूँ 2x + 1 > 10, यही इक्वेशन थी। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकालूं क्या निकलेगी, 2x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ग्रेटर देन अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 10 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, प्लस का 1 इधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो 2x के आगे ग्रेटर देन 9 आ गया। अब अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं, x की वैल्यू बेटा क्या निकलेगी, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो ये 9 के डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि x की वैल्यू मेरी यहाँ पर क्या आ गई, 9 / 2 आ गई x की वैल्यू। ठीक है, अब अगर मुझे इसका, यानी कि इसका मतलब क्या निकलता है, यानी कि मुझे यहाँ पर ऐसे इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो इस सेट के अंदर जो x है वो ग्रेटर देन 9/2 नहीं आएगा, बाकी जितने भी यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट्स है वो सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख कर दिखाऊंगी बेटा, यहाँ पे सेट ब्रैकेट का साइन x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x टू नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, एंड x यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन है ना, तो ग्रेटर देन यानी कि हम नहीं ले सकते इसकी वैल्यू को, जब इसका कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं तो x की वैल्यू को ग्रेटर देन 9/2 नहीं ले सकते, यानी कि x को क्या ले लेंगे, लेस देन 9/2 ले लेंगे, सेट ब्रैकेट क्लोज, आंसर। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो मैंने लेस देन लगाया इसके साथ इक्वल टू का साइन भी आएगा। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू जो है वो मैं इक्वल टू भी होगी 9/2 की और लेस देन भी होगी। ठीक है जी, अब आपको मैं एक ट्रिक बताने वाली हूँ बेटा, जो मैं इन 2 पार्ट्स के लिए बता रही हूँ। जब भी आपको इस तरीके से दिया हो ग्रेटर देन, इक्वल टू, ठीक है, या खाली ग्रेटर देन, तो आपको क्या करना है, अगर बेटा देखो आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, अगर आपको ग्रेटर देन दिया होगा कहीं पर भी, ठीक है, ग्रेटर देन दिया हो या ग्रेटर देन इक्वल दिया हो, जब आपको ग्रेटर देन दिया होगा तो आंसर में आप लेस देन का साइन और इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ठीक है जी, और जब ग्रेटर देन और इक्वल दिया होगा तो खाली लेस देन का साइन लगाएंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल, ये 2 चीजें दी होंगी, अगर ग्रेटर देन दिया होगा जहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो आंसर में लेस देन एंड इक्वल टू का साइन आएगा, और अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया हुआ है तो आंसर में सिर्फ लेस देन का साइन आएगा, ग्रेटर देन, ये जो इक्वल टू का साइन है ये नहीं आएगा। ये ट्रिक है, इसको ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में देख लो, जैसे यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन था तो मैंने क्या लगाया, लेस देन एंड इक्वल टू, यहाँ पर लेस देन का साइन था तो मैंने क्या लगा दिया, ग्रेटर देन। अब इसकी इसी तरीके से इसका अपोजिट भी कर लो, अगर लेस देन या लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा, और अगर लेस देन और इक्वल टू है तो सिर्फ ग्रेटर देन आएगा। ठीक है, ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, अगर ग्रेटर देन है या लेस देन है तो ग्रेटर देन का उल्टा क्या होता है, लेस देन, इक्वल टू का साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं था। इस तरीके से लेस देन है, ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं था, इक्वल टू का साइन आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर ग्रेटर देन है और लेस देन है, इक्वल टू का साइन था तो ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन का इक्वल क्या उल्टा क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, लेस देन, वो लगा दिया। यहाँ पे लेस देन का अपोजिट क्या होता है, ग्रेटर देन, वो लगा दिया। और यहाँ इक्वल टू का साइन था, यहाँ नहीं लगाया, यहाँ इक्वल टू का साइन था, यहाँ पर नहीं लगाया। सिंपल सी ट्रिक है, याद रखना। ठीक है जी, तो इसके साथ ही बेटा मैंने यहाँ पर आपको एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स, इसके एक्सरसाइज 1.5 से क्वेश्चन नंबर 3 विद देयर ऑल पार्ट्स कंप्लीट करा दिया है। बेटा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पुराने भी हैं, और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस बेटा, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच वंस अगेन।